आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर 4 साल 4 महीने में 38 राउंड की मीटिंग के बाद चीन की भारत के सामने हेकड़ी निकल गई है। ड्रैगन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत के आगे झुक गया है। नए डेवलपमेंट में भारतीय सेना अब देप्सांग प्लेन और डेमचोक क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर सकेगी, जो दोनों देशों के बीच एलएसी के साथ तनाव के दो प्रमुख बिंदु रहे हैं। सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस समझौते का मतलब है कि चीन ने भारत की वह शर्त मान ली है कि साल 2020 से पहले की जो स्थिति सीमा पर थी उसे बहाल करने के बाद ही रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर दोनों पर फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने समझौते की घोषणा का दिन भी बेहद खास चुना। उसने चीन से हुए समझौते की घोषणा 20 अक्टूबर के दिन की। असल में इसी दिन साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। भारत ने चीन को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर एक सांकेतिक जीत हासिल की है। 4 साल 4 महीने की इस लंबी कूटनीतिक वार्ता का नतीजा भारत के पक्ष में क्यों और कैसे आया और सबको आंख दिखाने वाला चीन भारत के सामने कैसे मजबूर हुआ, इसकी हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह समझौता भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है और इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। समझौते के मुताबिक उन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग होगी जहां 2020 से पहले होती थी। इसमें देप्सांग के अलावा PP-10 और PP-13 तक का इलाका शामिल है। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि महीने में पेट्रोलिंग 2 बार होगी और गलवान जैसी झड़प आगे न हो, इसके लिए सैनिकों की संख्या 15 तक सीमित कर दी गई है। साथ ही पेट्रोलिंग शुरू करने से पहले एक दूसरे को जानकारी देने पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी है और हर महीने एक बार कमांडिंग अफसरों के स्तर पर वार्ता होगी, जिससे कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। देप्सांग प्लेन और डेमचोक क्षेत्र पर चीन को झुकाना आसान नहीं था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भारत और चीन के बीच लीगेसी इश्यू रहे हैं और चीन पिछले 4 साल में देप्सांग प्लेन और डेमचोक पर झुकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेनाओं के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। इसीलिए चीन इन दोनों पॉइंट पर बात करने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन अब भारत ने चीन को 1976 के समझौते के अनुसार झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के 65 पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग कर सकती है। असल में देप्सांग प्लेन काराकोरम दर्रे के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहाड़ी इलाकों के बीच यह एक सपाट सा मैदान है जिसका उपयोग कोई भी सेना आक्रमण के लिए कर सकती है। ऐसे में यहाँ से चीनी सैनिकों का हटना और पेट्रोलिंग राइट मिलना भारत के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि अब चीनी सैनिक पहले की स्थिति में लौट आएंगे और वाई जंक्शन पर भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकेंगे। इसके अलावा नए समझौते की एक और ख़ास बात है कि उन इलाकों में जहां डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है वहां दोनों पक्ष फिर से पेट्रोलिंग करना शुरू करेंगे। नए समझौते से पहले तक पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के विवाद सुलझा लिए गए थे। ताज़ा समझौते से पूर्वी सीमा पर तैनात सेनाओं की वापसी का रास्ता खुल गया है, लेकिन अब इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों की है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है ताकि वापसी सुचारू तौर पे हो सके और फिर से तनाव ना भड़के। अब हम आपको वह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से चीन भारत के सामने झुका है। असल में 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद जब 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 40 से 50 चीनी सैनिक मारे गए, तभी से भारत ने चीन के साथ सख्ती शुरू कर दी थी। इसके तहत सैन्य सख्ती तो थी ही, साथ ही आर्थिक पाबंदियां भी बड़े पैमाने पर लागू कर दी। सबसे पहले उसने 60 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा कलर टीवी का आयात फ्री से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था। इसके अलावा 2020 में चीन से आने वाले FDI के अप्रूवल अनिवार्य कर दिए गए। इसकी वजह से चीनी कंपनियों के लिए निवेश जुटाना मुश्किल हो गया। शाओमी और ओप्पो जैसी चीनी कंपनियां ED के रडार पर रहीं, जिससे उनका बिजनेस भारत में बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसी तरह चीन से एप्पल, बोइंग जैसी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने चीन की जगह भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, जिसका असर चीन की बिगड़ती इकॉनमी पर पड़ा। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर के करीब ही रहा है, लेकिन जो व्यापार तेजी से बढ़ सकता था वह ठहर सा गया।
ऐसे में चीन की इकोनॉमी को भारत के बाजार की ज़रूरत है, क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका से सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध में रूस का खुलकर साथ देने से यूरोपीय देश भी उससे दूरी बना रहे हैं। इसकी वजह से चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष भी बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होते हैं तो उसका फायदा भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत को ग्रोथ के लिए विदेशी निवेश की ज़रूरत है और चीन के निवेशक इसके लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी या रेयर अर्थ मटेरियल जैसी चीज़ें भारत को चीन से आसानी से मिल सकते हैं। कुल मिलाकर चीन से अगर सीमा विवाद सुलझता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा दोनों की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, लेकिन चीन की फितरत ऐसी है कि उस पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था और इसने पीएम मोदी के चीन दौरे का रास्ता भी बनाया था। लेकिन उसके बाद गलवान में क्या हुआ सभी को पता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट ने भारत को सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन अगर ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होती है और कोई बयान आता है तो यह एक बड़ी पहल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।